अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि क्रिटिकल थिंकिंग की डेफिनेशन और उसके कंसेप्ट को, कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है और उसका कंसेप्ट क्या था। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है क्रिटिकल थिंकिंग की डिफरेंट अप्रोचेस। आज के लेक्चर में हम क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड जो भी डिफरेंट अप्रोचेस हैं इनको डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास 3 मेन अप्रोचेस आ जाती हैं क्रिटिकल थिंकिंग की। आप लोगों के पास जो क्रिटिकल थिंकिंग की बुक आपको रिकमेंड की गई है उसी बुक में आपकी ये तीनों अप्रोचेस डिफाइंड हैं। वी नीड क्रिटिकल थिंकिंग फ्रिक्वेंटली इन आवर डेली लाइफ। पीपल यूज़ एट लीस्ट 3 डिफरेंट अप्रोचेस टू द क्रिटिकल थिंकिंग। हम अपनी डेली लाइफ में बार बार क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है उसको सॉल्व करने के लिए, किसी भी बात को डिस्कस करने के लिए, किस तरह से डिस्कस किया जाए, क्या किया जाए, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। हर इंसान करता है क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़। तो द फर्स्ट वन इज़ द प्रेमिसेस बेस्ड अप्रोच। इन द फर्स्ट लॉजिकल अप्रोच पीपल अटेम्प्ट टू एग्जामाइन द ट्रुथ ऑफ देयर कंक्लूजन्स। मतलब कि लोग जो हैं वो अपने कंक्लूजन्स, जो भी उनके कंक्लूजन्स हैं, उनके ट्रुथ को एग्जामाइन करने के लिए ये अप्रोच यूज़ की जाती है, विच इज़ नॉन एज द प्रेमिसेस बेस्ड अप्रोच। दे अप्लाई अ फेयरली रिगोरस अप्रोच टू द क्रिटिकल थिंकिंग इन कोर्ट्स ऑफ लॉ, political debating, editorial writing, academic context, and problem solving. They understand underlying premises to determine if the conclusion is correctly stated. बेसिकली प्रेमिसेस कहते हैं किसी भी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट को। मतलब आपके पास किसी भी एक सेंटेंस में कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो किसी बात को डिक्लेयर कर रही हो, हम इसको कहते हैं प्रेमिसेस या प्रेमिसेस बेस्ड अप्रोच। फॉर एग्जांपल, जैसे कहते हैं कि बिलाल जो है वो मोर्टल है, ठीक है, मतलब बिलाल फ़ानी है। बिकॉज ऑल मैन आर मोर्टल, क्योंकि तमाम इंसान फ़ानी हैं। तो यहाँ से हमें कॉमनली क्या समझ में आ रहा है कि इट इज़ कॉमनली अंडरस्टूड दैट बिलाल इज़ अ मैन, बिलाल एक मैन है। एंड बिकॉज ऑल मैन आर मोर्टल, सो दिस इम्प्लाइज दैट बिलाल इज़ आल्सो मोर्टल। सो दिस स्टेटमेंट इज़ अ डिक्लेयर फैक्ट और ट्रुथ। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो क्या कर रही है, किसी ट्रुथ को या किसी फैक्ट को डिक्लेयर कर रही है कि तमाम इंसान फ़नी है, इसलिए बिलाल भी इंसान है तो बिलाल भी फ़नी होगा। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या कर रही थी, डिक्लेयर कर रही है किसी भी फैक्ट को या फिर किसी भी ट्रुथ को। तो इस वजह से हम इस लॉजिक को क्या कहेंगे, ये लॉजिक हमारे पास प्रेमिसेस बेस्ड अप्रोच है। जैसे आप लोगों के पास भी डिफरेंट एग्जाम्पल्स दी गई हैं कोर्ट्स ऑफ लॉ। जैसे कोर्ट में कोई भी कानून बना दिया जाता है, ठीक है, तो कोई भी फ़ैसला करने से पहले हम उस कानून का अच्छी तरह जायज़ा लेंगे। उस कानून के अंदर रहते हुए हम अपने फ़ैसले को देखेंगे कि हमारा फ़ैसला क्या होना चाहिए, किस तरह से हमारा फ़ैसला ठीक है, उसका ट्रुथ क्या है, उसके फैक्ट्स क्या हैं, हम अपने ट्रुथ को किस तरह से एग्जामाइन करते हैं। सिमिलरली एकेडमिक कंटेक्स्ट हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग्स है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनके फैक्ट देखने के लिए कि इस बात का क्या फैक्ट है, क्या ट्रुथ है, इस चीज़ के लिए हम जो अप्रोच यूज़ करते हैं विच इज़ नॉन एज प्रेमिसेस बेस्ड अप्रोच। द सेकेंड वन इज़ द डायलैक्ट्रिक अप्रोच। जो सेकेंड अप्रोच है हमारे पास विच इज़ डायलैक्ट्रिक अप्रोच। द सेकेंड अप्रोच टू द क्रिटिकल थिंकिंग इज समवट डिफरेंट. It is named as the dialectic approach. Dialectical thought involves seeking a synthesis of two or more seemingly opposing new view ideas. डायलैक्ट्रिक थॉट असल में क्या है, डायलैक्ट्रिक थॉट में हमारे पास आ जाते हैं कि दो या दो से ज़्यादा जो हमें नज़र आ रहे हैं व्यू पॉइंट्स, अपोजिंग व्यू पॉइंट्स हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं व्यू पॉइंट्स जो हमें बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं, उनको हमने किस तरह से टैकल करना है। उनको टैकल करने के बाद हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है, इस अप्रोच को हम कहते हैं डायलैक्ट्रिक थॉट। हाउ द वर्ल्ड वर्क्स चेंज, न्यू आइडियाज़ कैन बी लर्नड थ्रू एक्सपीरियंसेस, के एक्सपीरियंस से हम अपने न्यू आइडियाज़ को सीख सकते हैं विद द वर्ल्ड और थ्रू द इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस। के इंटरेक्शंस क्या हो रही हैं उनके बीच में। डायलैक्ट्रिकल रीजनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अराइविंग अ ट्रुथ थ्रू कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग वेरियस सॉल्यूशंस। कि मतलब डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, डिफरेंट तरह के व्यू पॉइंट्स हैं, उनको कंपेयर करना, कंट्रास्ट करेंगे एक दूसरे से, तो वो हमारे पास क्या बताएंगे आपको, डायलैक्ट्रिकल रीजनिंग। डायलैक्ट्रिकल रीजनिंग कहते हैं जब आपके पास कोई भी एक टॉपिक है या एक पॉइंट है और आपने इसके कंक्लूजन पर पहुंचना है, तो आप इसके कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए तमाम अपोजिंग आइडियाज़ को कंपेयर करते हैं, अच्छी तरह से उसको डिस्कस करते हैं, और ताकि आप उसके
के कंक्लूजन तक पहुंच सकें कि आपका क्या कंक्लूजन निकलेगा। ये सारे आपके पास अपोजिंग आइडियाज़ हैं, सारे के सारे व्यू पॉइंट्स हैं, आपका कंक्लूजन क्या निकलेगा। सो दिस अप्रोच अटेम्प्ट्स टू डिस्कवर व्हाट इश्यूज एग्जिस्ट, कि क्या क्या इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, व्हाट ऑल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट एंड व्हाट इवेल्युएशन क्राइटेरिया एग्जिस्ट दैट मे बी अप्लाइड टू एड्रेस द इश्यूज। वैल्यू इज प्लेस्ड ऑन विद होल्डिंग अ जजमेंट until all the views and the alternatives have been examined। यानी आप किसी भी मसले पर कोई भी फ़ैसला लेने से पहले इस मसले के तमाम नुकात को अच्छी तरह से देखेंगे, सोचेंगे, उनको डिस्कस करेंगे, उन पर अच्छी तरह से गौर व फिक्र करेंगे, फिर ही किसी ना किसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डायलैक्टिकल अप्रोच। A popular term applied to this approach is suspension of judgment। Suspension of judgment means किसी भी फैसले को सस्पेंड कर देना या रोक देना। मतलब किसी भी बात का कोई हमने फ़ैसला करना है तो फ़ौरन से उस बात के कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाना, बल्कि उस बात के पहले सारे के सारे तमाम फैक्ट्स को, तमाम पहलुओं को अच्छी तरह से देखना है, चाहे वो पॉजिटिव हैं या चाहे वो नेगेटिव फैक्ट्स हैं। हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व करेंगे, ऑब्ज़र्व करने के बाद उनको एग्जामिन करेंगे, एग्जामिन करने के बाद जो हमारा कंक्लूजन निकल आएगा, फिर हम कहेंगे कि यस, सारी चीज़ों को हमने देखा, सारी चीज़ों को देखते हुए फिर हम अपने कंक्लूजन पे पहुंच गए। दिस अप्रोच इज़ मोस्टली यूज टू सॉल्व द बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ज़्यादातर ये अप्रोच यूज़ की जाती है बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स में। जो बिजनेस मैन्स होते हैं वो अपने बिजनेस में जो भी उनकी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करने के लिए ये वाली अप्रोच यूज़ करते हैं कि ठीक है, क्या इशू आ रहा है बिजनेस में, कहाँ पे इशू आ रहा है, क्या प्रॉफिट लॉस का इशू है, whatever जो भी इशू आ जाता है उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। एट लोअर लेवल दिस मेथड ऑफ द क्रिटिकल थिंकिंग इज़ यूज्ड व्हेन द पीपल डिसाइड अबाउट हाउ टू स्पेंड देयर इवनिंग। Shall they go to movie? Which movie? What else is there to do? When should they meet to leave? Shall they eat first? Should they eat after the show? What shall they like to eat? etc. ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस है कि किस तरह से अपनी शाम में सोचना कि हमें क्या करना चाहिए, हमें बाहर जाना चाहिए, हमें खाना खाना चाहिए, पहले खाना चाहिए, मूवी देखनी चाहिए। ये सारे हमारे जो भी हैं क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह की जो भी थिंकिंग है हमारी, इस टाइप की जो भी थिंकिंग है, ये जो क्वेश्चंस हमारे राइज होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो अप्रोच हम यूज़ करते हैं विच इज़ नोन एज अ डायलैक्ट्रिक अप्रोच, या इस तरह की थिंकिंग को हम क्या कहते हैं, डायलैक्ट्रिक अप्रोच। नेक्स्ट अप्रोच है हमारे पास, द थर्ड वन इज़ द रेटोरिकल अप्रोच। व्हाट इज़ मीन बाय रेटोरिकल? सबसे पहले तो हमारा मेन पर्पस के रेटोरिक के मीनिंग को देखा जाए कि रेटोरिक का मीनिंग क्या कहता है। रेटोरिक मीन्स द आर्ट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग फॉर्मली एज अ वे टू इन्फ्लुएंस पीपल। कि इस तरह की आर्ट है हमारे पास रेटोरिक, कि आपके बोलने से या आपकी लिखी हुई बात को कोई भी अगला बंदा अगर देखे, मतलब देख रहा है, रीड कर रहा है या सुन रहा है उस बात को, तो वो उस इंसान को इन्फ्लुएंस करे, उसको मुतासिर करे या उसको अट्रैक्ट करे कि वो भी हमारी बात से एग्री कर सके कि हाँ ये बंदा ये बात कर रहा है तो ठीक है, मतलब उस पर इम्पैक्ट डाल सके, पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले अब उस पर, ना कि नेगेटिव इम्पैक्ट डाले, ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले। एज लाइक आप कोई भी बात करते हैं, ठीक है, कुछ भी लिखते हैं, तो इस बात को हम कहते हैं रिटोरिक। दैट्स मीन व्हेन यू हैव टू लीव अ स्पेसिफिक इम्पैक्ट ऑन पीपल, कि आप उन पे अच्छा सा इम्पैक्ट डाल सको पीपल्स पे, कि वो अगले बंदे को परसुएट कर सके, विच दैट कैन परसुएट द पीपल, कि वो अगले बंदे को परसुएट कर सके। अ थर्ड अप्रोच टू द क्रिटिकल थिंकिंग इज़ द मोस्ट persuasive. In this approach, people present ideas and evidence as a means of influence। के लोग अपने ideas को, evidence को present करते हैं। They may hold a position on any controversial issues such as capital punishment, mercy killing, or abortion, etc. Then they present evidence and arguments to support their point of view. Their thinking process involves around identifying the best evidence and arguments to support their claim or conclusion. This approach has been called the rhetorical approach। अब ये अप्रोच है क्या हमारे पास, देखें कि लोग अपने आइडियाज़ को, अपने एविडेंस को प्रेजेंट करते हैं एज अ मीन्स ऑफ द इन्फ्लुएंस,
कि अगले बंदे को परसुएट कर सकें, उसको इन्फ्लुएंस कर सकें, उसको एग्री कर सकें अपनी बात पे। देन दे प्रेजेंट एविडेंस एंड आर्गूमेंट्स टू सपोर्ट देयर पॉइंट ऑफ व्यू। अब अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करने के लिए हर इंसान को किसी ना किसी आर्गूमेंट की, किसी ना किसी एविडेंस की ज़रूरत होती है। मतलब अब कोई भी बात हो रही है या मुझे कहा जाता है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें हमारे साथ कि आप ये मसला है या ये बात है, इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वेदर इज़ अ पॉजिटिव और द नेगेटिव, चाहे पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों पहलुओं में ही मुझे अपनी बात को दिखाने के लिए या अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को पेश करने के लिए मुझे किसी न किसी एविडेंस की ज़रूरत होगी कि अगर मैं ऐसा सोचती हूँ तो ऐसा मैं क्यों सोचती हूँ, उसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्या चीज़ें हैं या क्या आर्गूमेंट्स हैं। तो मेरा आर्गूमेंट इतना सॉलिड होना चाहिए कि वो अगले बंदे को इन्फ्लुएंस कर सके। ठीक है। द थिंकिंग प्रोसेस रिवॉल्व्स अराउंड आइडेंटिफाइंग द बेस्ट एविडेंस। तो बेहतरीन किस्म का जो एविडेंस या आर्गूमेंट है उसको आइडेंटिफाई करना, क्यों, टू सपोर्ट द क्लेम और द कंक्लूजन, जो आपके कंक्लूजन को क्लेम सपोर्ट कर सके कि यस ये कंक्लूजन है, इसके पीछे ये वजह है, ये लॉजिक है, ठीक है। दिस अप्रोच हैज़ बीन कॉल्ड द रिटोरिकल अप्रोच। तो ऐसी अप्रोच को हम क्या कहते हैं, रिटोरिकल अप्रोच। आई होप तीनों अप्रोचेज आप लोगों के पास क्लियर हो गई होंगी। रिटोरिकल अप्रोच क्या चीज़ होती है कि अपने आइडियाज़ को, एविडेंस को पेश करना, किसी भी इंसान को इन्फ्लुएंस करना अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करने के लिए जो आप एविडेंस और आर्गूमेंट्स को यूज़ करते हो। ठीक है। डायलेक्ट्रिकल अप्रोच आपके पास क्या है, समवन डिफरेंट थी अटेम्प्ट्स टू डिस्कवर व्हाट इश्यूज एग्जिस्ट, कि किस तरह के इश्यूज आ जाते हैं। अपोजिंग आइडियाज़ को आप कंक्लूड करके कोई भी फैसला लेते हो कि यस ये मेरे पास सारे के सारे मेरे आइडियाज़ हैं, अब मैंने इन सब आइडियाज़ को देखते हुए अपना कोई ना कोई एक कंक्लूजन निकालना है, अपना कोई ना कोई एक फैसला कर लेना है कि क्या मुझे क्या करना चाहिए, या ये प्रॉब्लम है, इसका क्या सोल्यूशन होगा, इसकी क्या क्या डिफरेंट एक्सपेक्ट्स को देखते हुए अपने एक कंक्लूजन पे पहुंच जाना। ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने तीनों की तीनों अप्रोचेस को डिस्कस किया था। ठीक है। प्रेमिसेस बेस्ड अप्रोच क्या थी, प्रेमिसेस बेस्ड अप्रोच मींस कि डिक्लेयर द स्टेटमेंट। ठीक है, कि अपनी किसी भी बात को डिक्लेयर कर देना, या कोई भी ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई भी स्टेटमेंट किसी बात को डिक्लेयर कर रही हो कि यस ये जो कंक्लूजन निकला है ये इस बात को डिक्लेयर करता है, तो यह जो थी प्रेमिसेस बेस्ड अप्रोच, डायलेक्ट्रिक अप्रोच एंड द रिटोरिकल अप्रोच। ये थी हमारी आज की तीनों अप्रोचेस। ओके, आई होप सो कि सबको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह कल हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे विच इज़ ट्रेड्स ऑफ द क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।